वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे मराइन फिशिंग क्राफ्ट्स एंड गियर्स, यानी कि समुद्र में मछली मारने के लिए किस तरीके के क्राफ्ट्स यानी कि नाव और गियर्स यानी कि नेट्स यानी कि जाल यूज होते हैं। तो जो टाइप्स हैं ये तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पिछले साल ही इसमें लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा था इस वाले से, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो क्राफ्ट्स हैं मेरे 3 तरीके के क्राफ्ट्स होते हैं। क्राफ्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट, क्राफ्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट एंड मिसलेनियस टाइप। तो जो क्राफ्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट है, तो जो ईस्ट कोस्ट में अगर इसको थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करो तो किस तरीके के आते हैं। तो इसमें कैटामरन आते हैं। कैटामरन किस तरीके के नाम हैं, थोड़े से लंबे होते हैं और एक तरीके से दोनों तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा उभरा होता है, त्रिकोना जैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में चौड़ा फिर जाके नुकीला हो जाता है किनारे किनारे। तो कैटामरन टाइप के होते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं कहाँ के, ईस्ट कोस्ट के। और कंस्ट्रक्टेड होते हैं, किससे बने होते हैं, तो टाइंग टुगेदर। और बहुत सारे जो लॉक्स होते हैं, लकड़ी के लॉक्स होते हैं, उसको एक साथ बांध के एक कर्व स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कैसा कर्व जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, शेप दिया जाता है उसे, किस तरीके का कनोई का शेप दिया जाता है। तो इसमें आते हैं, किसमें, कैटामरन्स में आते हैं। स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्राफ्ट में, ईस्ट कोस्ट की क्राफ्ट में कौन कौन से आएंगे। तो कोरामंडल टाइप। कोरामंडल टाइप को आप क्या कह सकते हो, आप इसको तमिलनाडु टाइप भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, तमिलनाडु टाइप भी कह सकते हो। कितने तरीके के लॉक्स के बने हैं, मतलब कि इसमें कितने लॉक्स लगते हैं। तो इसमें जो लॉक्स की संख्या 3 से 5 है। और इसमें कुछ एसेसरी पीसेस भी जोड़ी जाती हैं। एसेसरी मतलब कुछ एक्स्ट्रा पीसेस भी जोड़ी जाती हैं, जैसे कि स्टेम के पार्ट्स, जैसे पेड़ हो गया तो उसके स्टेम्स के पार्ट भी जोड़े जाएंगे उसको बनाने के लिए। और रोइंग सेल्स, यानी कि जिससे डायरेक्शन को रेगुलेट किया जाता है, उसे कहते हैं रोइंग सेल्स, का भी ऐड किया जाता है। किस वाले में, कोरामंडल टाइप में। तो इसमें कितने लॉक्स यूज हो रहे हैं, तो इसमें जो लॉक्स की संख्या 3 से 5 है। अब उसी तरीके से दूसरा है ओडिशा एंड गंजम टाइप। तो जो ओडिशा एंड गंजम टाइप है वो मेड अप ऑफ कितने तरीके के लॉक्स, मतलब कितने लॉक्स यूज हो रहे हैं। तो इसमें मेनली 5 लॉक्स यूज हो रहे हैं। जहाँ इसमें 3 से 5 होते हैं, इसमें 5 यूज होते हैं। और ये टाइड नहीं होते, ये जैसे कि रोप से इसको बांधते नहीं है। किससे, रस्सी से इसको नहीं बांधते। जहाँ मान लो कि कोरामंडल टाइप में रस्सी से बांधते हैं, लेकिन जो ओडिशा एंड गंजम टाइप में है तो इसको रोप से नहीं बांधते। रोप यानी कि रस्सी से नहीं बांधते, लेकिन किससे इसको जोड़ते हैं, एक वुड के द्वारा। लकड़ी का जिसे पेचा बनाया जाता है और उस लकड़ी के पेचे से इन जो लॉक्स को जोड़ दिया जाता है। प्लैंक्स आर कट इन सच अ वे दैट कैटामरन्स टेक द शेप ऑफ बोट। प्लैंक्स को इस तरीके से काटा जाता है कि वो किसका शेप ले ले, एक बोट का, एक नाव का शेप ले ले। तो ओडिशा एंड गंजम टाइप का हो गया ये। उसके बाद से जो थर्ड है राफ्ट है। राफ्ट एक स्मॉल कैटामरन होता है। कैसा होता है, छोटा कैटामरन हो गया। इसमें 4 से 5 लॉक्स यूज होते हैं, टाइड टुगेदर और एक साथ बांधे गए रहते हैं इनटू टिल्टेड स्ट्रक्चर। थोड़ा सा टिल्ट स्ट्रक्चर में, यानी कि थोड़ा सा इस बेंड स्ट्रक्चर में होगा। तो टिल्टेड स्ट्रक्चर में बांधे गए रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, राफ्ट कहेंगे। और जो फोर्थ टाइप का है मसूला बोट होता है। फोर्थ टाइप का क्या है, मसूला बोट हो गया। मसूला बोट होता है कि ये इसकी लंबाई 9 मीटर के आसपास हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। इसमें केवल प्लैंक का यूज होता है, केवल प्लैंक यूज हो रहा है। और क्या होगा, ये नॉन रिजिड है, ये मतलब कि ये ज़्यादा कठोर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लचीला टाइप का होगा। इन उड़ीसा में इसे क्या कह सकते हैं, इसे बार बोट कहते हैं। और आंध्रा में इसे पदवा बोट कहते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है, तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके का मसूला बोट हो जाता है। अलग अलग नाम भी इसका, बार बोट हो गया या फिर बडवा बोट भी कहेंगे। अब मैसलेनियस टाइप में क्या हो गया, मैसलेनियस टाइप में नौका, टोटीकोरिन बोट एंड पटिया एंड मुथुपेट टाइप के बोट्स आते हैं। कैसे आते हैं, नौका, टोटीकोरिन, पटिया एंड मथुआपेट टाइप के आते हैं। किससे, मैसलेनियस टाइप में। अब जो क्राफ्ट्स ऑफ वेस्ट कोस्ट है, यानी कि जो वेस्ट कोस्ट पे जो क्राफ्ट यानी नाव यूज होते हैं, तो वो किस तरीके के हैं। तो जो यूज हो रहे हैं वो है डग आउट कनोई। कनोई यानी कि ये जो बने हैं, पहला टाइप है डग आउट कनोई, मेड ऑफ फ्रॉम लार्ज लॉक्स, बड़े बड़े लॉक्स से बने होते हैं। ऑफ वुड बाय स्कूपिंग आउट इनर पार्ट मतलब कि नहीं, बड़े बड़े लॉक्स लेके उसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको खोद कर निकाल दिया जाता है। और उसको किस तरीके का शेप दिया जाता है, एक नाव का शेप दिया जाता है, कनोई का शेप दिया जाता है। उसका जो बॉटम पोर्शन होता है थोड़ा भारी होता है, थिकर होता है, मोटा होता है।
तो इसको ना जैसे वुड लकड़ी का एक बड़ा सा इस तरीके से ले लिया जाएगा और उसको इस तरीके से काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, डग आउट कर लिया जाता है। तो एक तरीके से एक शेप दिया जाता है उसको, एक कनोए का शेप दिया जाता है, एक बोट का शेप दिया जाता है उसको काट काट कर, स्कूप ऑफ कट कर, इनर पार्ट को निकाल कर। प्लैंक बिल्ड कनोए, इसमें डग आउट कनोए को इनलार्ज बाय एडिंग प्लैंक्स। जो डग आउट कनोए था इसको जैसे बनाया गया था, शेप बोट का दिया गया था, उसमें अगर प्लैंक को साइड साइड से ऐड किया जाए, अलग से लकड़ी ऐड कर दिया जा रहा है उसके साइड साइड पे, तो वो प्लैंक बिल्ड कनोई हो जा रहा है। उसी तरीके से आउटरिगर कनोई में वुडन प्लैंक्स आर मोर स्प्रेड आउट। इसमें आउटरिगर कनोई में ज़्यादा तक वुडन प्लैंक्स जो है ज़्यादा तो बाहर ऊपर फैले हुए रहते हैं। और इसकी साइज़ कितनी है, 15 से 3 मीटर की लंबाई इसकी होती है। तो वुडन प्लैंक में मतलब तीनों की तीनों थोड़ा मिलता जुलता है। मेन चीज़ ये है कि इसमें बड़े से लॉक्स दिए जाते हैं और उसको डग आउट एक उसके अंदर के भाग को निकाल कर उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो नाव का शेप ले ले। अब उस तरीके से अब तो ये तो क्राफ्ट हो गया, हमारे कुछ मराइन्स क्राफ्ट हो गए। अब कितने तरीके के गियर्स यूज होते हैं मराइन फिशिंग में, तो जो गियर्स की संख्या है इसमें, गियर्स का मतलब क्या हो गया, नेट्स। नेट्स कितने टाइप के होते हैं, या तो कॉटन के नेट होंगे या तो नायलॉन के नेट्स होते हैं। तो उस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जो कॉटन्स के जैसे किस किस चीज़ों से बना हुआ है, गियर्स किस किस चीज़ों से बना हुआ है, तो ये बना होता है कॉटन से या फिर सिल्क से या फिर फ्लैक्स से या सिंथेटिक नायलॉन से बना होता है। और जो टाइप्स है, तो टाइप्स में फिक्स नेट हो जाता है। फर्स्ट है क्या, फिक्स नेट, उसके बाद से होता है बैग नेट, उसके बाद होता है लॉन्ग लाइन हुक नेट, लॉन्ग लाइन हुक नेट, फिर इन शोर ड्रैग नेट हो जाएगा। डीप नेट भी हो जाता है, तो अलग टाइप है, ड्रिफ्ट नेट या फिर से गिल नेट भी कह सकते हो, कास्ट नेट, ट्रैप नेट। ये कुछ टाइप्स हो जाते हैं किसके, गियर्स के। अब इसे डिटेल में देखेंगे कि क्या है और किसका फंक्शन कैसे किया जाता है, यूज़ कैसे किया जाता है इसका। तो जो फर्स्ट है फिक्स नेट या फिर इसको कह सकते हैं स्टेशनरी गिल नेट। तो जो ये फिक्स नेट है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ एक जगह फिक्स रहता है, तो स्टेशनरी गिल नेट इसे कह सकते हो आप। नेट्स आर फिक्स इन ए टाइडल जोन, इसको किस जोन में फिक्स करते हैं, टाइडल जोन में फिक्स करते हैं। कॉनिकल या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, ये फिक्स होते हैं इन अ पोजीशन बाई वुडन पोल के द्वारा। ये एक तरीके से पोजीशन पे फिक्स होते हैं। जैसे कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, तो कुछ ऐसा होगा, मान लो कि ये पोल लगा है, वुडन पोल या फिर किसी चीज़ का या फिर मेटल पोल हो सकता है, स्टील का बना हुआ, और इस पर यहाँ पे नेट लगा रहेगा। और ये वुडन पोल के द्वारा, इसके द्वारा ये ज़मीन में धंसा दिया जाता है। तो एक तरीके से एक पोजीशन पे ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये किस तरीके का हो गया, फिक्स नेट हो गया, क्योंकि एक ही जगह पे स्थायी रहेगा। ये तो मूव कर नहीं सकते, इसको मूव जैसे ले जा नहीं सकते, घुमा फिरा नहीं सकते, एक ही जगह गाड़ दिए तो गाड़ दिए, हो गया। और उसके बाद से जो बैग नेट है या फिर बोट साइन कहेंगे, तो बैग नेट है, तो बैग नेट कैसा है, कोनिकल शेप का होता है, कोनिकल विथआउट फ्लैंक नहीं होते हैं इसमें। और इसमें ये क्या होगा, इसमें इंक्रीज फ्रॉम द बैक टू द आउटवर्ड। ये जैसे बैग नेट क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा दिखता है, ये जैसे कि ये मान लो कि बस केवल नेट का बना होता है, केवल नेट ही रहेगा, ऐसे केवल नेट रहेगा, साइड साइड से रस्सी लगी रहेगी। तो ये क्या कहलाता है, बैग नेट कहलाता है। पूरा ये जैसे जाल है, पूरा जाल है, तो कोनिकल स्ट्रक्चर का हो गया। इसमें बिना लकड़ी का कोई ढांचा वाचा है नहीं, और जो अंदर से ये थोड़ा सा क्या है, इसका अंदर से थोड़ा सा नैरो है और बाहर जाते जाते ये फैल जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको पानी में से फेंको फिर उसके बाद से खींचो तो ये पूरा मछली अपना मार लेता है, जैसे भी करता है। तो इस तरीके से ये बैग नेट हो गया। या उसके बाद से जो आता है इसमें ये ड्रिफ्ट नेट या फिर कह सकते हो आप गिल नेट। तो जो ड्रिफ्ट नेट है, तो जो ड्रिफ्ट नेट्स है या फिर जो एंड गिल्स नेट हैं, तो ये वॉल लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, एक दीवार जैसे होते हैं। और यान जो धागे यूज होते हैं, इसमें नायलॉन के धागे होते हैं। और या फिर ये फ्लोट आर अटैच टू कीप इट वर्टिकल या फिर स्ट्रेट पोजीशन में। इसको रखने के लिए कैसे क्या यूज होते हैं, तो इसमें फ्लोट यूज होते हैं। जैसे कि मान लो कि इसका अगर गिल नेट का फ्लोटिंग गिल नेट को बनाया जाए तो कैसा होगा,
जैसे कि लंबा सा, बस मान लो कि यहाँ पे लंबा सा ये नेट है, लंबा सा नेट है, और इस पर क्या चिपके रहेंगे, ये इस पर फ्लोट लगाया जाता है। एक प्लास्टिक के या फिर वुडन के हल्के वाले फ्लोट लगाए जाएंगे जो इसको तैरते हुए पोजीशन में बनाए रखते हैं। इस तरीके से फ्लोट लगा रहेगा, इसको तैरते हुए रखे रहेंगे, फ्लोट है। और नीचे क्या लगा रहेगा, यहाँ पे इसमें सिंकर लगा रहेगा, भारी से मेटल का सिंकर लगा रह सकता है, यहाँ पे पूरा सिंकर लगा रहेगा ताकि इसको किस पोजीशन में रखा रहे, वर्टिकल पोजीशन में रखा रहे, और ये पानी में डाल दिया जाता है। तो एक तरीके से सिंकर की वजह से ये स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा और फ्लोट की वजह से वो तैरता रहेगा, जब डूबेगा ही नहीं पानी में, जैसे नीचे जाके बैठ नहीं जाएगा, इस तरीके से पूरा सिमट नहीं जाएगा, ये फैला रहेगा पूरा। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ये गिल नेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, गिल नेट का एग्जाम्पल हो जा रहा है। तो वुडन फ्लोट यूज हो रहा है अपर साइड पे एंड विथ अ सिंकर ऑन ए फुट रोप। फुट रोप पे सिंकर का यूज किया जाता है। जो फुट रोप है ये सिंकर का यूज किया जाता है। ये सिंकर ये भारी है और ये वुडन वाला हल्का है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, तैरता रहेगा एक स्थायी पोजीशन पे, वर्टिकली स्ट्रेट रहेगा। तो ये तो गिल नेट हो गया या ड्राफ्ट नेट हो गया। कास्ट नेट क्या है, तो ये कास्ट नेट जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लार्ज है, कैप्चर करता है स्मॉल फिश को, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं तो इसके द्वारा कैप्चर की जाती हैं। सिंकर्स अलोंग द मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन पे सिंकर यूज होते हैं। सिंकर का काम क्या होता है कि ये जो एक जो होता है ना, एक भारी है तो भारी एक तरीके से उसको अंदर लेके जाने का काम करेगा। तो सिंकर अलोंग द मार्जिन में हर उस मतलब मार्जिन यानी किनारे किनारे पे सिंकर लगा होगा। ऑपरेटेड बाय सिंगल फिशरमैन, एक सिंगल फिशरमैन इसको ऑपरेट करता है। जैसे अगर कास्ट नेट को ड्रॉ करें कि कैसा दिखता है तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि ये उल्टा ग्लास है सामान के, चलो आप, और यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लो पूरा, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा, सिंकर लगा रहेगा, बारी यहाँ पे सिंकर लगा रहेगा। जैसे पानी में फेंकेंगे तो तुरंत अंदर जाएगा, तैरने नहीं लगेगा, भारी होने की वजह से ये अंदर चला जाएगा पानी में। और फिर यहाँ पे रस्सी लगी रहती है, तो एक आदमी इसको पकड़ के खींचेगा तो सिकुड़ेगा ऊपर से और वो मछलियाँ इसके अंदर पूरी आ जाती हैं। तो ये क्या है, एक किसका एग्जाम्पल है, कास्ट नेट का एग्जाम्पल है। पूरा नेट है, ये पूरा नेट है और ये सिंकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सिंकर लगा हुआ है। कास्ट नेट हो गया, कितने पर्सन इसको रेगुलेट करते हैं, तो एक सिंगल पर्सन भी इसको रेगुलेट कर सकता है। अब जो अगला टाइप है डीप नेट, तो डीप नेट क्या है, ऑपरेटेड इन अ सैलो सी वाटर, जो छिछले पानी है और समुद्र का छिछला एरिया होता है वहाँ पे यूज किया जाता है डीप नेट। डन फ्रॉम ए बोट, और बोट पे से भी आप इसको यूज कर सकते हो, किसी डीप नेट को आप बोट पर से यूज कर सकते हो। जैसे इसका इमेज अगर बनाओगे तो कैसा है डीप नेट, देखने को अगर देखोगे आप कैसा है दिखता है, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, जैसे ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे लगे रहेंगे। सो रॉड जैसे स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर शेप में, कैसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर लगा रहेगा, और यहाँ से ऐसे जैसे पूरा ट्रायंगुलर शेप में यहाँ से ऐसे जुड़ा रहेगा, ये नेट जुड़ा रहता है। जैसे ट्रायंगुलर शेप में है ना, रॉड लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, क्या रॉड लगा हुआ है, और यहाँ से पूरा नेट अटैच है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये पूरा ये डीप नेट का एग्जाम्पल है। तो इसको पानी में से नाव पर से डुबोएंगे, फिर उसके बाद से ऊपर खींच लेंगे, इसे लगा हुआ है। ये लकड़ी का फट्टा है, ये लकड़ी का फट्टा है, पूरा नेट है। तो इस तरीके से ये डीप नेट हो जा रहा है। उसके बाद लॉन्ग हुक नेट, यानी कि ये इसमें यूज इन ऑफ सोर्स फिशिंग, ऑफ शोर फिशिंग में यूज होता है। कॉटन थ्रेड्स आर यूज टू मेक इट, कॉटन थ्रेड यूज होते हैं, इसमें कॉटन के धागे यूज होते हैं। तो अब कैसा लॉन्ग हुक नेट कैसा दिखता है, तो इसमें हुक्स लगे होते हैं किनारे पे, जैसे कि हुक आप मछली मारे होंगे आप, तो हुक लगाते हैं मछली मारने के लिए उसमें, या फिर आटा लगाओ या फिर केचुआ लगा के उसमें मारते हैं, फिर मछली को फंसाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूरा हुक लगा रहता है, हुक लगा रहता है। और एक तरीके से यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या लगा रहेगा, यहाँ पे आपका लगा रहता है पूरा कॉटन नेट, यहाँ पे लगा रहेगा, पूरा कॉटन नेट से भरा हुआ है। और ऊपर आप जानते हैं कि क्या लगा रहेगा, फ्लॉट लगा रहेगा बड़ा बड़ा, ताकि उसको डूबने ना दे
और नीचे क्या लगा रहेगा, सिंकर लगा रहेगा, ताकि उसे एक स्थायी पोजीशन पे बना रहे। और ये पूरा हुक लगा हुआ है, तो इसमें मछली फंसी रहती है, तो आगे बड़ी बड़ी मछलियाँ खाने की कोशिश करती हैं और उस हुक में फंस जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा मछली मारा जाता है। किसमें, कहाँ पे, समुद्र में, या फिर मराइन फिशिंग में इसे यूज़ किया जाता है। और एक और टाइप के होते हैं जो ट्रैप नेट कहलाता है। तो ट्रैप नेट में बहुत सारे, एक तरीके से अगर ग्लास को अरेंज करोगे तो 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास ऐसे अरेंज करते जाओगे ट्रैप नेट, तो उसी तरीके से कई सारे नेट्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं। एक नेट ऐसे अरेंज होगा, फिर उसके बाद से एक और नेट आएगा, फिर एक और नेट ऐसे अरेंज रहेगा। तो आगे जाके जैसे पतला होता जाता है और एक क्या होता है, एक इंड आ जाती है उसकी, एक ब्लाइंड इंड होती है, पूरा ब्लाइंड इंड, एक इंड यहाँ पे, फिर उसके बाद से एक और ऐसे एक और होता है, फिर इसके बाद से एक और रहेगा। तो इस तरीके से पूरा ट्रैप नेट रहता है, मछली को फंसाने वाला नेट, ट्रैप नेट। तो एक ट्रैप नेट का एग्जांपल हो जाता है। तो इससे मछलियाँ आती हैं और ये जाके फंस जाती हैं आगे जाके, तो ट्रैप नेट कहलाता है। तो इस तरीके से पूरा गियर्स हो गए, क्राफ्ट एंड गियर्स किस के लिए, मराइन फिशिंग के लिए हो गए।